नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज हम बात करेंगे माता दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा के बारे में। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी और चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपनी मानसी शक्ति और मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूप और आदि शक्ति कहा जाता है। माँ कुष्मांडा के हाथों में कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला सुशोभित रहते हैं। उनके पास इतनी दिव्य शक्ति है कि वे स्वयं सूर्यमंडल के भीतर रह सकती हैं। उनकी शक्ति असहनीय गर्मी को भी सहन करने योग्य बना देती है। इसलिए उनकी पूजा से भक्तों के जीवन में शक्ति, ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। माँ कुष्मांडा ही एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्यमंडल के भीतर निवास करती हैं। उनकी पूजा करने से जीवन के पाप और कष्ट दूर होते हैं। मान्यता है कि लंबे समय से बीमार व्यक्ति भी यदि माँ कुष्मांडा की श्रद्धापूर्वक पूजा करता है तो उसे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता कुष्मांडा का अवतार असुरों के आतंक से त्रस्त तीनों लोकों की रक्षा के लिए हुआ था। कहा जाता है कि जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया और तीनों लोक संकट में आ गए, तब माँ कुष्मांडा ने जन्म लिया और दैत्यों का संहार किया। कुष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़ा यानी कद्दू। माता का वाहन है सिंह। उनके स्वरूप से शक्ति, साहस और रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक मिलता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले कलश की स्थापना और पूजा करें। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आवाहन करें। फिर माँ कुष्मांडा को फूल और माला अर्पित करें। उनकी कथा और आरती सुनें तथा मंत्र जप करें। अंत में माँ कुष्मांडा को भोग लगाएं और आरती करें। पूजा के समय इस मंत्र का जप करें, ओम कुष्मांडाय नमः। माँ कुष्मांडा को विशेष रूप से कद्दू से बने पकवान प्रिय हैं। उनके भक्त उन्हें पेठा या मालपुए का भोग अर्पित करते हैं। इस प्रकार माता कुष्मांडा की आराधना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और भक्त को बल, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमः। जय माँ कुष्मांडा। तो ये थी माता कुष्मांडा की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताइए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।